हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? सब ठीक होंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है ना, वो थोड़ा सा इंडियन कास्ट सिस्टम और सेकुलरिज्म के ऊपर है। ठीक है, हम इसे भी पहले बहुत बार सेकुलरिज्म के ऊपर वीडियो बना चुके हैं। तो जैसे आज के टाइम में ना, लोग सेकुलर बोलते हैं अपने आप को, बहुत लोग सेकुलर मानते हैं। तो हम आपको एक चीज़ बताते हैं। देखो, मैं पहले बात तो कि मैं किसी भी रिलीजन और कास्ट के ऊपर ऑफेंडिंग नहीं कर रहा हूँ, किसी के भी धर्म और किसी भी जात को अपमानित नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। और मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, बस थोड़ा बहुत चीज़ें जानता हूँ, तो वही अपना थॉट्स इस चैनल के माध्यम से रखता हूँ आपके सामने। तो सबसे बड़ा चीज़ है ना कि आज इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री। ठीक है, सब कोई जानता है ये चीज़। लेकिन आपसे पूछते हैं, आप सेकुलर हो? अगर हो तो आप मानते हो अपने आप को सेकुलर? तो एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स हैं। ठीक है, बहुत सारे भाषा बोला जाता है, बहुत सारे अलग अलग जात हैं, अलग अलग कास्ट हैं, अलग अलग रिलीजन है। मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया को बोला जाता है। बहुत तरह तरह के भाषा बोले जाते हैं। तो जैसे कि हम भी जानते हो, आप सब भी जानते होंगे कि इंडिया में, अगर इंडिया सेकुलर कंट्री है, तो फिर एक देश में मतलब अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग नियम कानून क्यों हैं? सेकुलर का मतलब होता है कि किसी रिलीजन से कंसर्न ना हो। तो फिर एक देश में अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग कानून क्यों है? जैसे मुस्लिम के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, हिंदू के लिए अलग नियम अलग कानून है। तो फिर सेकुलर कैसे हुए आप? ऐसा एक आध कंट्री बता दीजिए जो सेकुलर है और उसमें अलग अलग धर्म और के लिए अलग अलग कानून हो। फिर सेकुलर हो कहाँ आप? अब तो सेकुलर हो नहीं, बस बोलने के लिए ना कि सेकुलर हैं। तो जैसे कि देखो, इंडिया पहले से भी हिंदू राष्ट्र था और अभी भी हिंदू राष्ट्र है। बस कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर हट जाएगा ना, तो वो हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। बाकी तो हिंदू राष्ट्र पहले से ही है, बस सेकुलर हटा देना है। और दूसरा बात यह है कि जैसे आज के टाइम में ना, लोग बोलते हैं कि मानते हैं अपने आप को कि सेकुलर, जैसे हम हिंदू हैं, हम प्राउड से बोलते हैं हम हिंदू हैं। ठीक है। और अगर हम हिंदू के बारे में स्टैंड लेते हैं, तो लोग आएंगे आपको, जो लेफ्टिस्ट हैं वो आके ज्ञान देंगे आपको कि भाई इंसानियत की नाम की चीज़ होती है, इंसान बड़ा होता है, कोई धर्म कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। ये हम भी मानते हैं। ठीक है, इंसान बड़ा होता है, कोई धर्म कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। तो भाई हम वो सब लेफ्टिस्ट से पूछना चाहते हैं जो इंसानियत की बात करते हैं। तो भाई, जब किसी लड़की की रेप होती है, बलात्कार होती है, या लव जिहाद का केस होता है, तब तुम्हारा इंसानियत किधर जाता है? तब तो तुम ना एक ट्वीट करोगे, ना ही आवाज़ उठाओगे, ना ही कुछ बोलोगे। तब तुम किसी इंसानियत के बारे में कुछ नहीं बोलोगे। ठीक है, जब कोई हिंदू का सपोर्ट करता है, अपने धर्म का सपोर्ट करता है, तब तुम इंसानियत का बात करते हो, जबकि तुम खुद हिंदू हो। तो ये मेंटलिटी क्यों है? अगर आप न्यूट्रल हो, तो फिर आपके लिए एक्स भी उसी हिसाब से रहेगा, वाई भी उसी हिसाब से रहेगा, दोनों में इक्वल होगा, मतलब समान भाव, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। लेकिन आप हिंदू हो के आप खुद डिस्क्रिमिनेशन करते हो। जैसे देखो भाई, हम हिंदू हैं, हम पूजा पाठ भी करते हैं, मेरे को भगवान में भी आस्था है। ठीक है, हम बहुत भगवान को मानते भी और बहुत पूजा पाठ भी करते हैं। तो पूजा पाठ क्यों करते हैं? क्योंकि हम हिंदू हैं, अपने धर्म के प्रति जागरूक हैं, अपने धर्म को मानते हैं हम। तो अपने धर्म को मानते हो तो फिर अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें क्या गलत कर रहे हैं हम? कुछ तो गलत कर नहीं रहा है, कोई क्राइम तो है नहीं ये सब चीज़। तो तब हम क्या कहेंगे? दूसरे लोग क्या आके बोलेंगे कि भाई इंसानियत होनी चाहिए। तब जब लड़की की रेप होती है, बलात्कार होती है, तो तुम्हारी इंसानियत किधर चल जाती है? अगर हम कुछ गलत बोल रहे होंगे तो आप बताना कि हम कुछ गलत बोल रहे होंगे। और अगर आप अपने आप को सेकुलर मानते हो, तो ये गलत, आप मतलब गलत फहमी में जी रहे हो कि आप सेकुलर हो। सेकुलर कोई नहीं है, सब कोई अपने अपने धर्म के लिए स्टैंड ले रहा है। ठीक है। और हम यहाँ के सेकुलर सेकुलर चिल्ला रहे हैं कहने के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर लिखा हुआ है, तो लिखने से थोड़ी ना हो जाता है। यहाँ सेकुलर है तो फिर अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग नियम कानून क्यों हैं? कोई मुस्लिम्स में एक टाइम में 3 शादी कर लेता है। ठीक है, हिंदू में एक टाइम में एक ही शादी किया जा सकता है, बिना डिवोर्स को तुम दूसरी शादी कर नहीं सकते हो। तो कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी तो है ना, किसी के किसी धर्म के साथ। तो अगर ठीक है, आप अगर सेकुलर है, तो बहुत लेफ्ट विंग के पॉलिटिकल पार्टीज है, जो अलग अलग देश में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, एक दो नहीं है, बहुत सारी हैं। ठीक है, मतलब नेशनल लेवल पे तो 6 हैं, और स्टेट पे तो पूछो मत, इतना सारे हैं। आप इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट जाके आप चेक कर सकते हो। तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का फिर क्यों विरोध करते हैं? अगर आप सेकुलर हो, उनके सपोर्टर भी विरोध करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब समान नागरिक संहिता नहीं आना चाहिए। आप सेकुलर हो तो फिर विरोध नहीं करो ना, क्योंकि एक देश में हर धर्म के लिए एक कानून होगा। तो फिर इसमें गलत क्या है? सेकुलर भी है आप कहीं ना कहीं से, फिर इसको आप विरोध मत करो। अब विरोध भी कर रहे हो आप, कहने को सेकुलर भी कह रहे हो,
तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को अंधेरे में रख रहे हो। अगर आपको सब कुछ दिख भी रहा है तो आप देखना नहीं चाह रहे हो। यही ना, अगर हम अपने बाप को बाप नहीं बोले तो ऐसा थोड़ी ना कि मेरा बाप नहीं कहलाएगा। इसी तरह से हम अपने धर्म को नहीं माने, मेरा धर्म थोड़ी ना बदल जाएगा। इस तरह से जो है सही उसको मानो, नहीं मानने से थोड़ी ना सच बदल जाएगा। और जैसे कास्ट सिस्टम पे बात करते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये जात है। भाई पहले बात तो कि जात नहीं है, ये वर्ण है। 4 वर्ण में 4000 जाति है। वर्ण अलग है, जाति अलग है, ठीक है। और आप इसको हिस्ट्री पढ़ो तो समझ आएगा, ठीक है। ऋग वैदिक एज के टाइम में कास्ट नहीं था, पुराण में कास्ट आया, ठीक है। पहले अग्नि, इंद्र, सोम ये 3 भगवान हुए। जब ऋग्वेदिक एज से हम कन्वर्ट होकर पुराण में आए तो पुराण में आया ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यही ना आया। हम तो इतना ही पढ़े हैं। अगर आपको कुछ गलत बोल रहे होंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर कुछ सही बोल रहे होंगे तो आप इस पर भी कमेंट कर सकते हैं, हाँ भाई सही बोल रहे हो। क्योंकि सही बोल रहे हो तो हमको लगेगा ना कि हम कुछ सही बोल रहे हैं। गलत बोल रहे हो तो हमको पता भी तो चलना चाहिए कि हम कहाँ गलत बोले हैं। तो हो सकता है हम कुछ चीज़ें हम छूट गया होगा मेरे से, जो हम नहीं जानते होंगे, जो आप जानते होंगे, जो हमको पता नहीं है अब तक। तो कहीं ना कहीं आप कहने को सेकुलर हो, लेकिन सब अपने अपना जगह पे कॉमनल है। हर कोई अपने धर्म के लिए स्टैंड ले रहा है। अगर हम अपने धर्म की बात करते हैं तो फिर लोग इंसानियत की बात करने लगते हैं। हम अब देखो कास्ट क्या है, कास्ट कुछ नहीं है। कास्ट बेसिस पे अगर हम अपनी जात को यहाँ पे आके बड़ा बोलने लगे, कास्ट को बड़ा लेकर बोलने लगे, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। तो उसी तरह से आप सोचो कि अगर आप कहीं कास्ट के ऊपर बोलते हो तो सामने वाला को बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। हम कास्ट पे क्यों बोलने जाए, हम धर्म के लिए स्टैंड लेंगे ना। धर्म रहेगा तो जात रहेगा, धर्म ही नहीं रहा तो जात के क्या करेंगे हम। आज इतने सारे लव जिहाद के केसेस हो रहे हैं। पहले लड़कियां ही कटा रही थी, अब तो लड़के भी कटाने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगना चाहिए कि हाँ हम सब कुछ जान रहे हैं, सब कुछ पता है सबको, लेकिन फिर भी लोग अंधेरे में रह रहे हैं। तो ये सब चीज़ देखो भाई, सच नहीं विश्वास, सच को देखते हुए भी अगर तुम अनदेखा कर रहे हो तो तुम्हारी गलती है। क्योंकि आज के टाइम में ये सब चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। देखो क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियाँ ही आपको अंधेरे में रखती है। पढ़ो, चीज़ों को समझो। आज के टाइम में ना सोशल मीडिया सब कुछ करवाता है, ठीक है। सोशल मीडिया में लोग पोस्ट देख लेंगे, उसको सच मान लेंगे, जबकि उसको 100 में से 33 लोगों को तो कुछ पता ही नहीं होता कि देश में क्या चल रहा है, किस बात के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहा है, कुछ नहीं पता, लेकिन ज्ञान वो भी देंगे। तो ये सब आधा ज्ञान लेके नहीं उड़ो। अगर जानकारी है तो पूरा जानकारी रखो। और ये सब कभी मत बोलना कि ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय ये सब जात है। जात ये सब नहीं है, सिर्फ वर्ण है। और जात अलग होते हैं, कास्ट अलग है, क्लास अलग है, और वर्ण अलग है। सबका अपना अपना अलग है। आप पढ़ोगे तो समझ आएगा आपको चीज़ें। और अगर आप हिंदू हो तो गर्व से कहो हिंदू हैं। और हम पहले भी बोले हैं कि हम किसी भी रिलीजन को ऑफेंड और किसी भी कास्ट को ऑफेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी धर्म, किसी भी जात को अपमानित नहीं कर रहे हैं। सब अपने अपने जगह पे सही है, लेकिन हाँ अपने धर्म को प्रमोट कर रहे हैं। तो आप कुछ हेट वेट मत, हम ना किसी को हेट फैलाने के लिए यहाँ पे आए हैं। बस जो हकीकत वो हम बता रहे हैं आपको, और आप जानते हो तो फिर अनदेखा मत करो ये सब चीज़ को, ठीक है। और अपने आप को आगे बढ़ाओ, ठीक है। किसी पार्टी का समर्थन करना सही बात है, लेकिन वो सब क्या है, खुद को आगे बढ़ जाएंगे आप, वहाँ जहाँ हो वहीं रह जाओगे। कोई जात, कोई नेता आपको कितना दिन तक खिला सकता है, हमेशा थोड़ी नहीं खिलाएगा। इस वजह से आप पढ़ो लिखो और चीज़ों को समझो, चीज़ों को जानो। क्योंकि आज जो समाज में चल रहा है ना, पढ़ाई क्या है, एजुकेशन क्या है, अपने दिमाग को जिंदा करता है, गलत सही का फ़र्क पता चलता है। तो पढ़ो लिखो और एजुकेशन लो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एजुकेशन है। अगर आप शिक्षा है आपके पास, अगर कुछ भी नहीं है, अगर एजुकेशन लिए हैं तो आप बहुत पावरफुल आदमी हैं आज के टाइम में, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ऐसे वीडियो आपको और मिलते रहेंगे। और सबको जय श्री राम।